आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। आज 14 जनवरी 2021 है। आप जानते हैं कि आज जिला स्थापना दिवस है। अररिया जिला पूर्णिया से कट करके 1990 के 14 जनवरी को बना था। अररिया जिला पूर्णिया जिला का एक अंग था, एक हिस्सा था, जो बिहार के बड़े अजला में से एक जिला है। 14 जनवरी 1990 को बिहार का एक स्वतंत्र आज़ाद ज़िला बना। ये ज़िला अंग्रेज़ों के ज़माने में रेजिडेंशियल एरिया था। इस ज़िला को आर एरिया कहा जाता था, जिसकी वजह से अररिया नाम पड़ा और जो अररिया का वजह तस्मी है। 1990 से कबल अररिया पूर्णिया ज़िला का एक हिस्सा था, इसलिए इसका इतिहास और तारीख भी मिलती जुलती है। अररिया का रकबा 2830 किलोमीटर के फैलाव में है। अररिया ज़िला में कई महान हस्तियां यानी अजीम शख्सियात पैदा हुए। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार यानी आलमी शोहरत याफ्ता अदीब पैदा हुए। उसका नाम परमेश्वर नाथ रेणु था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, मशहूर किताब पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। महिला आंचल नामी किताब के लिए उनको मुतअद्दिद अवार्ड भी मिले थे, जिनमें शोहरत याफ्ता पद्मश्री अवार्ड है। ये ज़िला हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है, सैलाब से मुतासिर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदे को काफ़ी जानी माली नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। ये काफ़ी ज़रखेज़ ज़िला है। जितना सैलाबी इलाका है उतनी ही ज़मीन यहाँ की मजबूत भी है, उसकी वजह बाढ़ है। इस ज़िला का मुख्य फसल धान, मक्का, पटवा, गेहूँ, मखाना, गन्ना व दीगर फसलें हैं। अररिया ज़िला की आबादी का दारोमदार किसानी और किसानों पर निर्भर है। यहाँ का जरिए माश तजारत व काश्तकारी है। इस ज़िला में कई IPS और शायर पैदा हुए। उनमें से एक मौजूद सीमांचलिक कवि व शायर हारून रशीद गाफिल, जो कि उर्दू और यहाँ की ज़ुबान कुल्हिया के मशहूर मारूफ शायर हैं, जो कि अररिया शहर से मुत्तसिल गांव गयारी के रिहायशी हैं। इस जिला की जनसंख्या आबादी 28 से 30 लाख के लगभग है। इस जिला में मुसलमानों की आबादी हिंदू आबादी से जायद है। इस जिला की खुसूसियत हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता, इत्तेहाद, जो अपने में मिसाल है। यहाँ मस्जिद व मंदिर को बराबर का दर्जा दिया जाता है। ये भाईचारा जो कि आपको त्योहारों और शादियों में इस जिला की भाईचारा दिखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं। इस जिला की सियासत भी मिसाली है, जो सीमांचल की शनाख्त व पहचान है, जिसमें दशा व दिशा यानी सिमत व हालत बदलने की ताकत रखती है। इस जिला में अनगिनत बड़े बड़े समाजसेवी, समाजी कारकुनन पैदा हुए, जिन्होंने इस जिला की सियासत को मजबूत बनाया और समाज को भी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिनका नाम कलावती था, जिनको इस कार की कई अवार्ड भी मिले। उनके अलावा और भी कई नामवर लीडरान और कायदीन भी गुजर चुके हैं, जिनमें से एक तस्लीमुद्दीन साहब भी हैं, जिनको सीमांचल गांधी का खिताब मिला और कई सालों तक मंत्री ओहदे पर फाइज रहे। इस जिला में कलाकार भी पैदा हुए, जिन्होंने अपनी कलाकारी और आवाज़ से इस इलाके का नाम को रोशन किया, जिनका नाम रज़ा फैज़ी है। इस जिला को मस्जिदों, मंदिर और तालीम मराकिज़ पुरकशिश बनाए हुए हैं। इस जिला का मशहूर मस्जिद अररिया जामे मस्जिद और मंदिर काली मंदिर वो दिगर हैं, जो काफ़ी पसंद किया जाता है। इस जिला को कोसियार गांव का पार्क भी
बहुत प्रभावित करता है, मुतासिर करता है। इस ज़िला का सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल है। उनके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े नर्सिंग होम भी हैं। इस ज़िला में 751 गांव हैं और अररिया ज़िला की बोली जाने वाली ज़ुबान व भाषाएं हिंदी, मैथिली, उर्दू, बंगला और उनके अलावा बहुत सारी मादरी ज़ुबानें हैं। अररिया को जो चारों अतराफ से आमदोरफ्त के एतबार से जोड़ता है वो 0 माइल बाजार है। ज़िला अररिया का रेलवे स्टेशन जो कि नेपाल के सिमत जोगबनी जाता है। अररिया का अनाज मंडी 0 माइल है, बाजार है और इस बाजार में एक बड़ा मदरसा भी है। अररिया में बड़े तालीमगाह 3 हैं। एक अररिया महाविद्यालय अररिया, दूसरा MBIT इंटरनेशनल कॉलेज, तीसरा फॉरबिसगंज विश्वविद्यालय। नाजरीन, ये वीडियो मैंने अररिया की तारीख पर बनाया है। आप तमाम दर्शकों से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। शुक्रिया।